दोस्तों, होली का जो त्योहार होता है वो एक ऐसा प्यार का, प्रेम का प्रतीक होता है जिसमें लोग रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं और गले मिलते हैं। दोस्तों, ये खुशियों के रंग होते हैं जिनको हम एक दूसरे के लगाते हैं और लगा कर के गले मिलते और खुशियाँ बाँटते हैं। दोस्तों, होली बहुत ही खूबसूरत त्योहार है, बहुत ही अच्छा त्योहार है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों ने इसको इतना गंदा कर दिया है कि जिसकी हम तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, होता कई बार ऐसा है जैसे कि होली में लोग शराब को पहले से ला ला के रख लेते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों, मुझे लगता है कि लोगों ने इसका शराब का त्योहार बना दिया है। दोस्तों, क्योंकि लोग ये समझते हैं, सभी लोग हालांकि नहीं ऐसे हैं जो शराब पीते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो वो ये सोचते हैं अगर होली पर हमने शराब नहीं पी तो शायद ये त्योहार कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। इसीलिए दोस्तों, वो शराब पी करके ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिसको हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से होली के बाद बहुत सी ऐसी वीडियो सामने आएंगी। कोई नाली में पड़ा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी आज की भी एक घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये भी होली में भाभी देवर का जो प्यारा सा रिश्ता होता है, जो भाभी देवर का एक माँ बेटे का रिश्ता होता है, उसको शर्मसार कर देगी। दोस्तों, आज की ऐसी कहानी है एक देवर की जिसने अपने यार दोस्तों के साथ मिल करके और शराब पी करके अपने भाभी के साथ कुछ ऐसा किया कि लास्ट में भाभी की दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, कहानी मैं शुरू करूं उससे पहले दोस्तों, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो मेरे नए भाई बंधु जुड़े हैं मेरे इस वीडियो पर, वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें। और दोस्तों, अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा पेज फॉलो कर लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। चलते हैं इस कहानी की तरफ। दोस्तों, एक गांव होता है, उस गांव में एक भाभी होती है, देवर होते हैं। दोस्तों, देवर सुबह सुबह होली को उठता है और रोज की तरह अपना लेटरिन बाथरूम करके हाथ मुंह धोता है और भाभी से कहता है, भाभी हैप्पी होली। भाभी भी जवाब में हैप्पी होली का जवाब में हैप्पी होली ही कहती है। दोस्तों, सब कुछ सही चलता है। उसके बाद में जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे ही वैसे होली रंग खेलना लोग चालू कर देते हैं। दोस्तों, जो इसका देवर होता है भाभी का, वो अपने दोस्तों के यहाँ जाता है और ये भी थोड़ी बहुत शराब पीता था, पहले से ही पीता था। ये उस दिन भी ये होता है, इसके 3 दोस्त और होते हैं जो शराब का पहले से इंतजाम करके रखे हुए होते हैं। दोस्तों, वो अपने दोस्तों के यहाँ जाता है, उनके साथ उठता बैठता है और शराब पीनी चालू कर देता है। दोस्तों, शराब पीने वालों को एक चीज मैंने देखा है कि शराब जो पीते हैं, ज्यादातर ऐसे लोग होते, सब नहीं कहूंगा, कि वो जब 1-2 पैग लेते हैं उसके बाद उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि अब मुझे अगर और नहीं मिली तो मामला सब खराब है। कहने का मतलब है कि 1-2 पैक पीने के बाद में उनके अंदर का शैतान जाग जाता है। फिर दोस्तों, वो इतनी पी लेते कि उनको खुद होश नहीं रहता है कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ वो अच्छा है या गलत है। दोस्तों, ठीक उसी तरीके से ये देवर भी अपने यार दोस्तों के साथ अब शराब पीनी चालू कर देता और पीते पीते लगभग उसे इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसे खुद नहीं पता होता है कि वो अच्छा बोल रहा है या खराब बोल रहा हो। इधर दोस्तों, होली के रंग खेले जा रहे थे क्योंकि होली वाला दिन था। बच्चे हों, बड़े हों, सब एक दूसरे से रंग खेल रहे थे, कोई अबीर लगा रहा था और गले मिल रहा था। दोस्तों, इधर जो महिला यानी कि भाभी जो होती है उसकी, वो घर के अंदर होती है और उसका जो पति होता है वो भी उसी गली मोहल्ले में रंग खेलने के लिए चला जाता। होली का इतना अच्छा ये त्योहार ही होता है जिसमें एक दूसरे के माथे पे तिलक लगाते हैं और गले मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, उस भाभी को नहीं पता था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, उनके देवर, जो उसका देवर होता है, वो देवर आता है
और उसके साथ में उसी के 3 दोस्त और होते हैं, कुल मिला के वो 4 होते हैं। दोस्तों वो घर के अंदर आते हैं और भाभी से कहते हैं आज मैं तुम्हारे साथ रंग खेलूंगा। तो भाभी भी खुश थी क्योंकि उसे पता है कि आज होली का त्योहार है और भाभी देवर तो रंग खेलेंगे ही, इसलिए वो कुछ नहीं कहती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि रंग के साथ साथ ये और क्या करने वाले हैं। दोस्तों वो चारों ही आपस में जो दोस्त होते हैं वो इतने ज़्यादा नशे में होते हैं कि सही से उनका बोल भी नहीं निकलता है, जीभ लड़खड़ा रही होती है और खुद भी लड़खड़ा रहे होते हैं। और साथ में जो उसका असली देवर होता है वो भी पिए होता है। दोस्तों जो उसका सगा देवर होता है उन्हीं के वो 3 दोस्त होते हैं और उसी देवर के नाते ही वो भी उनको भाभी बोला करते थे, मोहल्ले के नाते वो भी मोहल्ले ही पड़ोस के लड़के थे, अक्सर आया जाया करते थे और भाभी बोला करते थे। दोस्तों अब ये चारों आ जाते हैं अपने भाभी के साथ में होली खेलने। दोस्तों पहले तो वो 2-3 मिलके भाभी को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में उसके अपनी भाभी के मुंह पे वो गुलाल लगाने लगते हैं। भाभी कहती है कि देवर ये कैसी होली हुई, मुझे छोड़ो मैं भी तो लगाऊंगी। लेकिन दोस्तों वो इतने नशे में होते हैं कि वो एक भी उस भाभी की नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपने मन की करते जाते हैं। वो कहते हैं कि आज तो भाभी के साथ हम इस तरह रंग खेलेंगे कि भाभी भी जिंदगी भर याद करेगी। दोस्तों अब वो पहले तो मुंह पे गुलाल लगाते हैं और जो पक्का वाला हरा रंग होता है, हरा लाल जो भी ये रंग होते हैं वो रंग लगाते हैं। दोस्तों उनकी यहीं तक इच्छा नहीं बढ़ती है, वो गुलाल लेके रंग लेके अब भाभी के सीने पे हाथ डाल देते हैं। दोस्तों पहले तो वो जो ब्लाउज पहने थी उसके अंदर हाथ डालते और रंग लगाते और साथ में वो अब एक हैवानियत का नंगा नाच करने को उतारू हो जाते हैं और उसके सीने को बहुत जोर जोर से दबाने लगते। दोस्तों पहली बात तो भाभी और देवर का रिश्ता इतना पवित्र होता है कि ऐसा कुछ करना हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हैवानियत पे उतारू हो जाते हैं। दोस्तों वो रंग लगाने लगते, कहीं ना कहीं वो जो उसका ब्लाउज होता है उनके हाथ उसमें फंसने लगते हैं, इसलिए अब वो चारों मिलके उसके ब्लाउज को फाड़ देते और फाड़ के बिल्कुल ब्लाउज को उतार देते, रहता ही नहीं शरीर पे। अब दोस्तों वो चारों उसके स्तनों के साथ नोचने लगते, उन्हें खींचने लगते हैं, इतना ज़्यादा खींचते हैं। अब भाभी जो होती है वो समझ जाती है कि ये सिर्फ होली ही नहीं खेल रहे, मेरे साथ में अत्याचार कर रहे हैं। अब भाभी इनका विरोध करने लगती, लेकिन दोस्तों कहाँ 4 जवान लड़के और कहाँ बेचारी एक औरत, औरत का उसका जोर नहीं चल पा रहा था। वो हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक हो तो हटाया जाए, वो तो 4-4 थे। दोस्तों पूरी तरीके से गर्दन में, हाथ पे, मुंह पे और उसके सीने पे जब रंग लगा लेते हैं तो भाभी कहती है अब हट जाओ, लेकिन दोस्तों उनका मन अब भी नहीं भरता है। वो उसकी साड़ी भी उतार देते हैं और उसका जो पेटीकोट होता उसको भी फाड़ देते हैं। 2 लड़के मिलके उसके पैरों को पकड़ते हैं और पैर खोल देते हैं और एक जो उनका मोहल्ले पड़ोस के नाते ही देवर लगता था वो रंग लेता है और उसके गुप्तांग में रंग लगाने लगता है। दोस्तों ना कि वो रंग लगाता है और रंग उसके अंदर भर देता है, दोस्तों अंदर जब भर देता है तो उसको जलन सी महसूस होती है, वो चिल्लाती है। लेकिन दोस्तों होली का माहौल ऐसा होता है कि जगह जगह साउंड बज रहे होते हैं, गाने चल रहे होते हैं, इसलिए ज़्यादा चीख पुकार समझ में नहीं आती, और जो आती भी है दोस्तों तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता, हर कोई जानता आज रंग लगाया जा रहा है, इसीलिए लोग भागते हैं, चिल्लाते हैं। ठीक इसी प्रकार से वो भी चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उसकी चीख पुकार नहीं सुन रहा था। अभी वो रंग लगाते और उसके गुप्तांग में रंग भर भी देते हैं। दोस्तों उसके बाद यहीं पर उनकी मंशा खत्म नहीं होती, जब वो इतना सब कुछ कर लेते हैं तो अब वो हैवानियत करने पे उतारू हो जाती है। दोस्तों वो चारों बारी बारी से कर करके उसके साथ बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद में एक के बाद एक जब कर लेते हैं तो वो उसको ऐसी अवस्था में छोड़ के चले जाते हैं और कहते किसी से तुम बोलना नहीं, अगर बोला तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों जब इस तरह वो करके चले जाते हैं तो दोस्तों जो उसके गुप्तांग के अंदर उन्होंने रंग सूखा भर दिया था,
दोस्तों जब वो बलात्कार करते तो वो अंदर चला जाता है। दोस्तों अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हो, बेहोशी की हालत में वहीं पर पड़ी होती है। दोस्तों कुछ समय बाद जब उसका पति और सास ससुर अंदर आते हैं और देखते हैं कि मेरी बहू इस अवस्था में ये कैसे पड़ी, तो वो देख के डर जाते हैं, क्योंकि पहले तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, कौन है। दोस्तों क्योंकि ऊपर से नीचे तक ऐसी जगह उन्होंने छोड़ा नहीं जहां उसके रंग ना लगा हो। दोस्तों मुंह पे, सीने पे, जांघों में, पैरों में, हर जगह रंग लगा हुआ था। दोस्तों फिर वो कहते ये तो मेरी बहू है, लेकिन इस परिस्थिति में कैसे, उसके मुंह पे पानी वगैरह छिड़कते उसको होश आ जाता है। वो सारी घटना पूछते हैं और उसके ऊपर एक चद्दर डाल देते हैं, उड़ा देते हैं, जिससे वो जो नग्न अवस्था थी इसलिए वो उड़ा देते हैं। उसके बाद सास ससुर उसके पति पूछता है कि क्या हुआ, तो वो सारा माजरा बताती है कि जो मेरा देवर है, आपका छोटा भाई है, वो अपने 3 यार दोस्तों के साथ में उनका नाम बता देती है, वो आए थे और मुझसे होली खेलने की जिद कर रहे थे। ठीक है, मैंने भी कहा वो जिद कर रहे थे, ठीक है होली खेल लो, लेकिन वो इतने नशे में थे कि उन्होंने होली खेलने की सारी सीमाएं ही पार कर दी। उन्होंने होली खेली और होली खेलने के बाद मेरे स्तनों पे, सीने पे हाथ डाल दिया, वहां भी खूब रंग लगाया और नोचा। उसके बाद में उन्होंने मेरे कपड़े सारे फाड़ दिए, उतार दिए, और जब मैं नग्न अवस्था में हो गई, मैं अपने हाथों से किसी तरह से सीने को ढके थी और एक हाथ से अपने पैरों के बीच में ढक रखा था, तो वो मुझे पकड़ लेते हैं और मेरे पैर खोल के उसमें भी रंग भर देते हैं और उसके बाद बारी बारी करके चारों मेरे साथ बलात्कार करते हैं। दोस्तों उसके बाद वो ये सारी घटना बता देती है, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि उसके जो गुप्तांग में रंग भरा हुआ था तो उसमें इन्फेक्शन होना चालू हो जाता है। दोस्तों जब वो कहती है मेरे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, गुप्तांग में कहती जलन हो रही है, तो वो उसका जो पति होता है वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करा देता है। अब वहां पर उसका इलाज चलने लगता है। इलाज चलता है, 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, लेकिन वो इन्फेक्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, तो वो बढ़ता ही जा रहा था। दोस्तों बढ़ते बढ़ते वो इस हालात पे पहुंच गया कि उसकी 7वें दिन मौत हो जाती है। जब दोस्तों उसकी 7वें दिन मौत हो जाती है, तो जो उसका पति होता, सास ससुर होता है, वो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं और कंप्लेंट करने के बाद में वो चारों आरोपी अरेस्ट कर लिए जाते हैं। दोस्तों उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आप बताओ, क्या ये होली है? क्या हमारे सनातन धर्म में जो होली मनाई जाती वो यही होली है? दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसे लोग हमारे त्योहार को भी बदनाम कर देते हैं। अगर ऐसा कहीं भी होता है तो दोस्तों जहां जहां भी सुनवाई होती है तो इंसान ये कहते हैं कि होली त्योहार बहुत गंदा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। होली का त्योहार तो प्यार का प्रतीक है। प्यार से सबको अबीर लगाओ, तिलक लगाओ और गले मिलो, मिठाइयाँ बांटो, खुशियाँ बांटो, पुरानी लड़ाइयाँ गम भूल करके एक दूसरे के गले मिलो। दोस्तों ये है प्यार का त्योहार होली। लेकिन आजकल तो आप लोगों ने देखा होगा कि शराब पी करके लोग किसी को कीचड़ में डाल देते हैं तो किसी को कीचड़ के ही ऊपर डाल देते हैं। कोई बाइक से टकरा जाता है, इतनी ज्यादा पी लेते कि उन्हें खुद ही होश नहीं होता, ना तो चला जाता ना कुछ। वो अपनी भी जान खतरे में डालते हैं और दूसरे की भी जान खतरे में डालते हैं। दोस्तों जो नहीं पीता है और पीने वाले उनसे उलझ जाते हैं, उनका भी त्योहार खराब कर देते हैं। दोस्तों त्योहार वो है जो प्यार से मनाइए, रंग लगाइए, गले मिलिए और मिठाइयाँ बांटिए और खुशियाँ बांटिए। दोस्तों ये है होली का असली त्योहार। दोस्तों आप लोगों ने होली मना ली होगी 25 मार्च को। दोस्तों 25 मार्च 2024 को रंग खेला गया था। ये कहानी आज 2 दिन बाद आ रही है दोस्तों, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पे ऐसी कई सारी वीडियो नजर आ रही थी, तो मैंने सोचा ये भी मुझे होली से पहले की वीडियो है, ये मुझे अगली होली की शायद वीडियो है, ये नजर आई सोशल मीडिया पे, तो मैंने इसको आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी समझा। दोस्तों ऐसा हो सकता है इस होली पर कई जगह हुआ हो, क्योंकि ये आम बात है, भाभी देवर कुछ इसी तरीके से खेलते होली, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि भाभी देवर का तो माँ बेटे जैसा रिश्ता होता है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना। और दोस्तों सभी नए भाइयों बंधु से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है
कि ये सब फ्री है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोग सपोर्ट करिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दे, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा पेज फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।